भारतीय बाजार में इन दिनों नेपाल का खाद्य तेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट से सामने आया है, जिसको लेकर संगठन का कहना है कि जब से भारत सरकार ने अन्य देशों से आने वाले आयातित खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क बढ़ाया है, तब से नेपाल से आने वाला तेल जो पहले ड्यूटी फ्री आता है, वो अब बाजार में सस्ते विकल्प के रूप में छा गया है। और देखा जाए तो कम कीमत और आसान उपलब्धता के चलते नेपाली तेल भारतीय उपभोक्ताओं के बीच इतना तेजी से पॉपुलर हो रहा है कि घरेलू और दूसरे विदेशी तेल ब्रांड्स को कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। और इससे सबसे ज्यादा भारत को नुकसान होने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल आपने हाल के महीनों में खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल की कीमतों में आई तेजी तो जरूर महसूस की होगी, लेकिन जब आप इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पिछले साल सितंबर में सरकार ने कुकिंग ऑयल के इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगा दिया था, जिससे घरेलू बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गईं। लेकिन अब इस बाजार में एक नया मोड़ आ गया है, जहां नेपाल से आने वाले सस्ते ड्यूटी फ्री तेल ने भारत की बड़ी बड़ी खाद्य तेल कंपनियों की नींद उड़ा दी है। और ये बात सभी अच्छे से जानते हैं कि भारत जैसी विशाल मार्केट में अब नेपाल जैसे छोटे देश की छोटी कंपनियां बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं। यहां तक कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि परेशान भारतीय तेल कंपनियों का संगठन इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी कि IVPA अब सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। और देखा जाए तो नेपाल और भारत के बीच साफ्टा यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के तहत नेपाल से भारत में खाद्य तेल का आयात पूरी तरह ड्यूटी फ्री होता है। और यहीं से शुरू होती है एक दिलचस्प प्रतिस्पर्धा की कहानी, जहां भारतीय कंपनियों को मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों से खाद्य तेल मंगाने पर 27% से 35% तक का भारी टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं नेपाल से आने वाला तेल बिना किसी शुल्क के सीधे बाजार में उतर रहा है। नतीजा ये है कि नेपाली तेल भारतीय मार्केट में काफी सस्ता पड़ रहा है और तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसका असर ये हुआ है कि नेपाल की छोटी कंपनियां भारत की बड़ी तेल कंपनियों का बाजार धीरे धीरे खा रही हैं, जिससे घरेलू उत्पादकों को बड़ा झटका लग रहा है। सवाल यह है कि इस मसले में दिक्कत कहां है। तो आपको बता दें कि इमामी एग्रोटेक लिमिटेड के CEO और IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर राव देसाई के मुताबिक नेपाल से आने वाले सस्ते खाद्य तेल की घुसपैठ अब सिर्फ सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। और यहां पर उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में तो पहले से ही नेपाली तेल की मजबूत पकड़ बनाए हुए था, लेकिन अब ये चुनौती दक्षिण और मध्य भारत में भी गहराने लगी है। और यही वो वजह है जिससे भारतीय कंपनियों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ड्यूटी फ्री नेपाली तेल सस्ती कीमतों पर उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को आसानी से आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा सुधाकर राव देसाई का कहना है कि नेपाल में खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी शून्य है, जबकि भारतीय कंपनियों को वही तेल मलेशिया या इंडोनेशिया जैसे देशों से मंगाने पर 27 से 35% तक टैक्स देना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा कारण है जो नेपाली तेल को भारतीय बाजार में सस्ता बना देता है। दिलचस्प बात यह है कि उपभोक्ताओं को भले ही नेपाली तेल बहुत सस्ता न लगे, लेकिन होलसेलर और रिटेलर के लिए इसमें जबरदस्त मार्जिन होता है। इसलिए वे ग्राहकों को यही तेल खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं और अक्सर इसे भारतीय तेलों से 2 से 5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता बताकर बेचते हैं, जिससे कि नेपाली तेल की बिक्री बढ़ती है। लेकिन सरकार को इससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अगर वही तेल भारतीय कंपनियों के जरिए आता तो सरकार को मोटा टैक्स रेवेन्यू मिलता, जबकि नेपाली तेल पर यह आय शून्य है, जिससे देश के राजस्व को गंभीर झटका लग रहा है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल से आने वाले सस्ते खाद्य तेल में उत्पत्ति के नियमों यानी कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वास्तव में नेपाल में न तो पाम तेल और न ही सोयाबीन तेल का उत्पादन होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये तेल नेपाल से भारत ड्यूटी फ्री कैसे आ रहा है।
इसके लेकर देसाई ने सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में कड़ी जांच और निगरानी करे ताकि नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। ऐसे में संगठन ने न सिर्फ नेपाल बल्कि अन्य SAARC देशों से आने वाले खाद्य तेलों के आयात को रेगुलेट करने की भी सिफारिश की है ताकि नीति का दुरुपयोग, घरेलू बाजार की असंतुलन और सरकार के राजस्व का नुकसान रोका जा सके। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सितंबर 2024 से पहले तक भारत में क्रूड एडिबल ऑयल का आयात लगभग 0 ड्यूटी पर होता था। लेकिन फिर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रूड और रिफाइंड तेलों पर 20% बेसिक इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया और अब क्रूड ऑयल पर टैक्स और सेस मिलाकर करीब 27% और रिफाइंड ऑयल पर 35% तक का भार पड़ने लगा है। सरकार का कहना था कि इस कदम का उद्देश्य देश के तिलहनी फसल उत्पादक किसानों को समर्थन देना था ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। हालांकि इसका सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ा, क्योंकि भारत में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी तेल की अधिकतर सप्लाई आयात पर निर्भर है। ऐसे में टैक्स बढ़ने से इनकी कीमतें घरेलू बाजार में तेजी से चढ़ गईं, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ा और बाजार में नेपाली सस्ते तेल जैसे विकल्पों को पनपने का मौका मिल गया। लेकिन अगर हम तेल की बात छोड़ दें तो भारत और नेपाल के बीच सदैव सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं और इन संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से हाल ही में भारत नेपाल सीमा जिला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक का आयोजन सशस्त्र सीमा बल 19वीं बटालियन मुख्यालय में संपन्न हुआ है। इस बैठक में काफी सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सीमा के निकट रहने वाले नागरिकों की दिक्कतें जैसे पारगमन में समस्याएं, खेती के मुद्दे, पशुओं का आवागमन और दैनिक जरूरतों की आपूर्ति जैसे विषयों पर संयुक्त कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव आया। साथ ही बाढ़, भूकंप, आगजनी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सूचना साझा करने और राहत समन्वय स्थापित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा सीमा स्तंभों की स्थिति, सीमा सुरक्षा और समन्वय, मानव तस्करी और अवैध व्यापार जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन जिस तरह नेपाली तेल भारतीय बाजार में धूम मचा रहा है, उसने भारतीय कंपनियों का बाजार खा लिया है। लेकिन अब सरकार की ओर इसे रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसका नेपाली तेल पर क्या असर देखने को मिलता है। वैसे आपको क्या लगता, क्या भारतीय जनता नेपाली तेल की पॉपुलैरिटी को कम कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।